सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज ये राखी की थाली तो बहन के हाथ में होना चाहिए और मैं लेकर बैठा हूँ इसलिए कि मेरी कुछ बहन है जो मैं जब दिल्ली में था तब आती थी और किसी कारण से उनका आना भी नहीं हो पा रहा और पैसे लगा के आ रही थी, तो मैंने मना कर दिया कि बहन इतना पैसा लगा के आने की क्या जरूरत है, 4-5 हज़ार रुपए की। और सबने राखी भेजी। इनमें वो भी बहन है जो लव जिहाद से बचाए हैं, जिनको मैंने ठाकुर जी की कृपा से। इनमें वो भी बहन है जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। इनमें कई सारी बहनें हैं जो मुझे भेजी हैं और कई सारी बहनें जो वृंदावन में हैं, उन्होंने भी मुझे बांधा। ये वीडियो मैं एक ऐसी बहन के लिए बना रहा हूँ कि जो बहुत दूर गया जिला में रहती है मेरी बहन। एक हाथ नहीं है उसका, पर वो मेरी कलाई पे राखी बांधने के लिए हर एक साल हर एक साल मेरे लिए वो राखी भेजती है। और उसका फ़ोन आया मेरे पास, राखी तो नहीं आई, फ़ोन आया है कि भैया मैंने आपको पैसे कर दिए हैं, राखी के आप राखी खरीद लेना भैया, बाँध लेना। आपने राखी बाँधा? मैंने कहा अभी तक तो नहीं बाँधा। तो मेरे को बोली कि भैया नहीं, आपको राखी बाँधना है और राखी बाँध के वीडियो डालना। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बात उन दिनों की है जब आप सब लोगों को पता है कि मैं कैंसर से जूझ रहा हूँ और अभी लड़ाइयाँ तो जो है चल रही, पर उस टाइम पे मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था, ना पैसे के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। और उस टाइम पे वो अपनी जो सेविंग थी, वो खुद खेतों में काम कर करके, एक हाथ से वो खेतों में काम कर करके मेरे लिए पैसे भेजती थी कि भैया अपनी दवाई टाइम पे लेना भैया। और आज मैंने फ़ोन आया तो बहुत ज़्यादा खाँस रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत जैसे होता है ना आदमी का खराब था, बोला भी नहीं जा रहा। मैंने कहा बहन क्या बात? कह रही कुछ नहीं भैया। मैंने कहा बताऊँगी। मैंने कहा बता ना बहन क्या बात है? मैं पहले बताओ भैया, आप राखी खरीद के बाँध लोगे ना? मैंने कहा हाँ बहन मैं बाँध लूँगा। मेरी और बिहारी जी की राखी हमेशा वो भेजती। तो मैंने कहा कि बहन क्या बात है बता ना? तो वो बोली कि मुझे ना मेरे ब्रेस्ट में ट्यूमर है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे ही डॉक्टर पागल बना रहे होंगे, गाँव साइड में रहती है ना। तो मेरी एक बहन और भी है जो नर्स है गया जिला में, वो मेरी बहन बनी थी, तो मैंने उनकी दोस्ती उनसे करा दी थी ताकि ये दोनों अपना कंफर्टेबल रहे और इन दोनों का आपस में मेल-जोल बना रहे। तो उसने बेचारी ने सारा टेस्ट कराया, तो बेचारी बहुत परेशान, बहुत दर्द होता है, इतने भी पैसे नहीं था। अभी बेचारी मेरे पास फ़ोन आया था कि मैं अपनी भतीजी की, भांजी की, मतलब जो नंद की लड़की होती है, उसकी 4 लड़कियों की शादी कराने वाली हूँ भैया। जो कोई आप लोगों से मदद हो सके वो करवा देना कि पैसे इकट्ठा करके उसकी शादी कर देते। उसका कोई नहीं, बहुत धर्म का काम करती थी बेचारी। यहाँ तक कि उसका हाथ का जो वो है, पहले मैं कहानी सुनाने से पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं ठाकुर जी को राखी बाँध देता हूँ, फिर मैं आप सब लोगों से ये सब बातें बताऊँगा क्योंकि लंबी कहानी है, आप लोग भी सुनना। एक भक्त की कहानी है। मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर मेरी बहन, आप देख रही हो मेरी बहन गया जिला से, तो ज़रूर मैसेज करना कि भैया मैं ही हूँ, ताकि लोगों को भी पता लगे। और उसकी आईडी में भी जाके देख सकते हो, बहन थोड़ी बहुत वीडियो भी डालती है, उसकी आईडी में भी जाके देख सकते हो, उसकी यहाँ हाथ नहीं है। तो बहन देख, मैं आज तेरे लिए बिहारी जी को ये तिलक लगाता हूँ और बिहारी जी के हाथ में राखी बाँधता हूँ बहन। बिहारी जी, मेरी बहन का हमेशा रक्षा करना प्रभु। ये डोरी तो कच्ची है, पर आप जो जिसे पकड़ लेते हो पक्का ही पकड़ते हो। तो बिहारी जी, मेरी बहन की लाज रखना, मेरी भी लाज रखना बिहारी जी। आपने कभी कोई भी मेरी विश खाली नहीं छोड़ी। मेरी बहन की रिपोर्ट में कुछ ना है, वो हमेशा स्वस्थ रहे और हमेशा मस्त रहे बिहारी जी। आप ऐसी कृपा करना। और बहन तो कह रही थी ना भैया अपनी भी बाँधते हुए डालना, तो ये देख बहन, आज देख तू होती, मैं फ़ील कर रहा हूँ कि तू यहाँ पे बैठी है, ऐसा भाव है मेरा। और ये तू मुझे तिलक लगा रही है और ये राखी बांध रही है। ले बहन, तेरी जगह मैं अपनी भी आरती कर देता हूँ कि तेरी कोई भी कमी पूरी ना हो।
बस बहन तू खुश रहे। वो बहन का मेरे यहाँ ना एक हाथ नहीं है, एक उसके हाथ नहीं, फिर भी वो बहुत काम करती है, सब कुछ करती है। एक्चुअली क्या हुआ था कि उसकी एक लड़के से शादी होने में मतलब उसका वैसे ही था कि लव मैरिज उसकी शादी थी, तो वो अपने घर से निकली थी, शादी करने के लिए वो जा रही थी। तो लड़का बहुत अच्छा है और उन्होंने शादी करने के लिए जब वो गुजरात रेलवे स्टेशन पे गई, तो वहाँ पे उसकी साड़ी ट्रेन में फँस गई और 1 किलोमीटर तक वो घिसड़ती हुई गई है साड़ी में। 1 से 1.5 किलोमीटर उसमें उसका हाथ कट जाता है। फिर बच जाती है, ठाकुर जी की कृपा से देखो, बच जाती है, पूरे शरीर में पेन रहता था, पूरा काम करती थी। पर वो जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी ना, उस लड़के का पहला मतलब सिर्फ़ एक जैसे होता है ना रिश्ता लगा हुआ था गाँव में, तो उस लड़के का रिश्ता लगा हुआ था किसी और लड़की से। और उस लड़की से उसका रिश्ता लगा हुआ था, तो उसने क्या करा कि इससे बदला लेने के लिए कि सिर्फ़ उसकी उस लड़की की शादी कहीं और हो सकती थी, कि लगा हुआ था, उसने ज़बरदस्ती सगाई हुई थी, ज़बरदस्ती शादी करके आ गई इसके साथ। तो वो बेचारी अलग रहती है, जहाँ गाय-वाय बनती है तो गाँव में वो वहीं रह जाती थी। वो बहुत सीधी है, भक्ति में ठाकुर जी में। उसने तो लास्ट में मुझसे बोला कि भैया क्या करूँ, मैं कोई पाप तो नहीं कर रही हूँ? मैंने कहा पहले किसकी शादी हुई? तो कह रही पहले मेरे से शादी हुई, इससे ये खुद अपने आप से बाद में ज़बरदस्ती करके, डरा-धमका के कि मैं ये करवा दूँगी, मैं वो करूँगी, फिर मेरे पति से शादी करा। और जब उसका पहला बच्चा हुआ, एक लड़का, तो वो जो औरत थी वो क्या करती थी कि मतलब खाना-पीना तो देना पड़ता था, क्योंकि उसका तो कोई था नहीं, मायके वालों ने उसका रिश्ता तोड़ रखा है, कोई बात नहीं, मुझे धर्म भाई मानती है और मैं भी बिल्कुल दिल से बहन मानता हूँ। जहाँ तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा, जो ठाकुर जी मेरे से करवा पाएँगे, जो आप लोग मेरी हेल्प करते हो उनमें से भी हो जाए, तब भी मैं करूँगा उसके साथ। जिस तरीके से चाहे मैं कहता हूँ ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भीख भी माँगना पड़े, ऐसी बहनों के लिए, तो भीख भी माँग के, मैं जो कुछ भी होगा मैं ज़रूर करूँगा। मैं यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं कह रहा हूँ, मैं करूँगा भी, क्योंकि मेरी अपनी बहन से इतनी बातें नहीं कर सकता, वो वीडियो देखेगी। तो उसका जब बच्चा हुआ था, जब जच्चे में औरत रहती है, तो जो गाँव में मारने के लिए उसको कीड़े मारने के लिए यूरिया डालते हैं ना, उस यूरिया को उस यूरिया को उस यूरिया को उसके खाने में डाल के यूरिया उसके खाने में डाल के और उसको खिलाया जाता था। वो इतनी बीमार हो गई कि मरने के कगार पे आ गई। तो उसकी जो नंद थी ना, उसने बताया कि भाभी आपके जो है ना खाने में यूरिया डालती है ये। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती, वहाँ पे रहती है, अपना भक्ति करती है, कार्तिक स्नान करती है, तुलसी माता की पूजा करती है और आज उसकी हालत ऐसी हो रही है। पर बिहारी जी अपने भक्तों की लाज रखते हैं और ज़रूर रखेंगे, मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ, ठीक भी होगी और सब कुछ होगा। बिहारी जी कभी मेरी लाज रखने नहीं देते। आप सभी लोगों से यही है, सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, हमेशा साधुओं की, संतों की हमेशा सेवा करते रहें। जो मदद लोगों की कर सकें, वो करें, जो मजबूर हैं उनकी। इससे बड़ी भक्ति मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। हैप्पी रक्षाबंधन और हर एक भाई अपनी बहन की ज़रूर रक्षा करे, चाहे वो धर्म की बहन ही क्यों ना हो। राधे, राधे, जय श्री कृष्ण।